चलो, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि शक्ति किसे कहते हैं, फिर सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक किसे कहते हैं। तो किसी भी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या शक्ति कहते हैं। या तो आप विद्युत शक्ति बोल सकते हो या शक्ति बोलेंगे। ये तो शक्ति की परिभाषा होगी कि किसी भी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन अब सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, तो आप लोग पढ़े हो वोल्टेज और धारा। तो वोल्टेज के ताक्षणिक मान और धारा के ताक्षणिक मान के गुणनफल को, ठीक है ना भाई, क्या कहते हैं, उसके सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। क्या किसी परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का ताक्षणिक मान, ये याद है ना, ग्राफ बनाते थे ऐसे, तो आपको इधर क्या मिलता था, परिणामी वोल्टेज, और अगर मैं इसको इधर मिला दूं तो ये V नॉट मिलता था, ठीक है ना, और इधर I नॉट मान लो। तो अगर इधर मैं मिलाऊंगा तो ये V परिणामी मिलता था, और अगर इसको मिला देता था तो I परिणामी मिलता। तो ये क्या कहलाता था, ये वोल्टेज का ताक्षणिक मान और ये धारा का ताक्षणिक मान। तो किसी भी परिपथ में वोल्टेज के ताक्षणिक मान और धारा के ताक्षणिक मान के गुणनफल को क्या कहते हैं, सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू I। क्लियर है, ठीक है ना भाई, लिखिए अब इसे। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। अब हम लिखेंगे सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज के ताक्षणिक मान, वोल्टेज का ताक्षणिक मान व धारा के ताक्षणिक मान के गुणनफल को, धारा के ताक्षणिक मान के गुणनफल को सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक कहते हैं। सामर्थ्य शक्ति या शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है, सामर्थ्य शक्ति बराबर वोल्टेज का ताक्षणिक मान, वोल्टेज का ताक्षणिक मान इनटू धारा का ताक्षणिक मान। ये तो सामर्थ्य शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, P वोल्टेज का ताक्षणिक मान V और धारा का ताक्षणिक मान I। तो इस तरीके से हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, V I। इसे दे देना समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसका हम डेरिवेशन करेंगे, इसका व्यंजक निकलेगा भाई, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, माना किसी समय T पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का समीकरण निम्न हो तो क्या होगा, फिर उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। माना किसी समय T पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज व धारा का समीकरण निम्न हो तो, क्या कि किसी समय T पर या किसी क्षण T पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज व धारा का समीकरण निम्न हो तो V बराबर क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा T, ठीक है, और I बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा T प्लस 5। अगर इतना हो तो अब इन वैल्यू को क्या करेंगे, इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे, जहां पर V और I दिख रहा है। तो लिखेंगे इन मानों को, या V और I के मान को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना भाई।
इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब जहां समीकरण 1 है वहां पर रख दीजिए। ठीक, चलिए रखें। अब चलिए समीकरण 1 में मान रखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका V की जगह क्या रखना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह क्या रखना है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये आप पहले एक बार रख दीजिए। अब इसको ना एक साथ मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा P बराबर V नॉट I नॉट, इसको पूरा तो मल्टीप्लाई में एक साथ, तो इसको कैसे लिखूंगा, साइन ओमेगा टी, और ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब क्या करेंगे इसमें, मुझे इसको एक सूत्र में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंश और हर में 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख भी सकते हो या नहीं लिखोगे तो याद रखना है, ऐसे ध्यान देखो, ये होगा V नॉट अपान V नॉट I नॉट अपान में क्या 2, तो ये तो हो गया हर में। अब ऊपर अंश में करेंगे तो इधर लगाएंगे 2, क्योंकि ये 2 ऊपर नीचे में है तो कैंसिल होगा, फिर आपका पूरा इतना फिर से बच जाएगा। भाई सूत्र में कन्वर्ट करना है, इस कारण से हमको ये लगाना पड़ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आपको एक सूत्र है इसका, अगर आप जानते होंगे तो साइन ए 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो इस सूत्र में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, क्योंकि तो सूत्र को लिख सकते हो, क्या होता है सूत्र आपका, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए और साइन बी। तो इधर सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ ए की जगह क्या दिख रहा है, ओमेगा टी, और बी की जगह ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरा बी है और ये ए है, तो इसका सूत्र क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसी सूत्र में आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है भाई, ठीक है ना। तो जहां जहां यहां से है ये सूत्र, ठीक है ना भाई, ये क्या है, 2 साइन ए साइन बी, ये 2 साइन ए साइन बी, ये पूरा आपका बी है और ये पूरा आपका ए है। तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, बी की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आ रहा है, चलिए तो इस सूत्र में अब हम रखेंगे भाई, तो चलिए रखते हैं, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा आपका P बराबर, ये तो आपका रहेगा V नॉट I नॉट बटे में 2। अब इस पूरे 2 की जगह इतने में क्या लिखेंगे, cos, तो ये हो जाएगा cos A की जगह क्या है, ओमेगा टी, माइनस B की जगह क्या है, ओमेगा टी प्लस 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ से इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि एक से ज्यादा संख्या होती तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये तो माइनस होगा, लेकिन माइनस और प्लस का गुणा ये भी क्या बनेगा, कर दूं एक साथ, ऐसे चलेगा ना, ठीक है ना भाई। बाद में ये मत कहना वहां प्लस था इधर माइनस कैसे हो गया करके, क्योंकि ये वाला जो फार्मूले का माइनस है उसका अंदर क्या हुआ है, गुणा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़िए, माइनस कॉस ए की वैल्यू रखो ओमेगा टी प्लस बी की वैल्यू रखो ओमेगा टी प्लस 5। ये लो, यहाँ तक क्लियर है। अब जो कट रहा है उससे काटेंगे भाई, तो यहां से आपका ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी ये कैंसिल हो जाएगा, और उधर जुड़ रहा है आपका, जुड़ेगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका P बराबर V नॉट I नॉट अपान में 2, और क्या बच गया इधर cos, और ये बचा माइनस का 5, इतना बचा ना, और इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। यहां तक समझ में आया क्या, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 5, और ये माइनस कॉस, और ये ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस का 5। अब यहाँ पर एक और सूत्र होता है कि कॉस माइनस अगर थीटा हो या माइनस 5 हो तो उसका सूत्र क्या बनता है, उसका सूत्र बनता है cos 5। क्या बनता है, cos 5। यहाँ लिख सकते हैं, अगर ऐसा रहेगा कैसे कि cos माइनस थीटा, तो उसका आंसर क्या होता है, cos थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 5, तो वो क्या हो जाएगा आपका cos 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना आगे। तो ये हो जाएगा आपका P बराबर V नॉट अपान I, V नॉट I नॉट अपान में 2, और cos माइनस 5 की जगह क्या लिखेंगे cos 5,
तो ये हो जाएगा आपका cos फाइव। ठीक है, चलिए इसको एक बार लिख लो, क्योंकि अभी तो इसका वैल्यू कुछ और होने वाला है आगे चल के। ये हमने क्या किया, इसकी जगह क्या लिख दिया, इस सूत्र में फिट किए, cos माइनस थीटा रहेगा तो उसका क्या बनता है, cos थीटा बनता है। चलिए, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि धारा के पूर्ण चक्र में ये जो धारा होगा वो अगर एक पूर्ण चक्कर लगाएगा तो उस कंडीशन में cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। तो लिखेंगे परंतु धारा के एक पूर्ण चक्र में, धारा के एक पूर्ण चक्र में किसका मान, इसका मान भाई cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का औसत मान शून्य होता है, औसत मान शून्य होता है। कब, जब धारा एक पूर्ण चक्र कर लेगा कंप्लीट तो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का मान क्या होता है, शून्य होता है औसत मान। तो इसके जगह क्या रखेंगे, जीरो। तो कितना बचेगा, P बराबर V नॉट I नॉट अपान में 2 cos फाइव और माइनस में क्या रखेंगे, जीरो। इस पूरे की जगह क्या रखना है, जीरो। तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपका V नॉट I नॉट बटे में 2 और ये बच गया आपका cos फाइव। अब हम क्या करेंगे, इस रूट 2 को, ये सॉरी 2 को चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए ऊपर में बता दूं, उधर जगह है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना भाई, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो कितना बचा है अभी हमारे पास, P बराबर, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, V नॉट I नॉट 2 और ये cos फाइव, इतना बचा है अभी हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 2 पूरे के लिए है, ये दोनों के लिए है, तो इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। इसको अलग करूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, V नॉट अंडर रूट 2 और I नॉट अंडर रूट 2, क्योंकि जब मैं फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, रूट टू का मल्टीप्लाई होकर के फिर से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और ये आपका cos फाइव, और सबके बीच क्या संबंध है, गुणा, गुणा का संबंध है। अच्छा, अब इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, जो आप लोग वोल्टेज का और धारा का वर्ग माध्यमूल मान पढ़े हो ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ VRMS रूट मीन्स स्क्वायर, क्लियर है, याद आ रहा है कुछ, इनटू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, IRMS इनटू cos फाइव। इस तरीके से आपका ये क्या निकलेगा, शक्ति गुणांक का व्यंजक निकल जाएगा, ठीक है। जहां पर फाई क्या है, ये आपका फाई किसको प्रदर्शित करता है, वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर को। तो लिख सकते हो जहां फाई धारा व वोल्टेज के मध्य, वोल्टेज के मध्य कलांतर को प्रदर्शित करता है, कलांतर को प्रदर्शित करता है, इस तरीके से। और नीचे लिख सकते हैं यही प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक है करके, यही प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक है। देख लेना 3 नंबर 4 नंबर में भी इसको दे सकते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत है, ये वाला कैसे है समझ में आया ना, V नॉट अपान रूट 2 कैसे हुआ समझ में आया। अच्छा, इसकी जगह ये VRMS कहां से आया समझ में आया, आया ना, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लो इसे, यहां एक चीज ऐड कर लेना, औसत मान बोला है तो यहां लिख लेना एवरेज AV, ठीक है। यहां P के साथ लिख लेना AV AV AV, इस तरीके से लिख लेना आप लोग,